Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter 8 Introduction to Trigonometry of class 10th. In this video I will explain the basic terms related to this topic. I have two situations, मेरे पास दो situations है. First case है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. अब क्या है, यहाँ एक स्टूडेंट खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना चाह रहा है. क्लियर? वो यहाँ से इसका टॉप देख रहा है, तो आप देखोगे कि इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. क्लियर? सेकेंड केस में एक पर्सन अपने घर की छत पर खड़ा है और ये क्या है, रोड है, ये सड़क है, वो सड़क की विड्थ को मेजर करना चाह रहा है और इसके कॉर्नर पे एक ट्री लगा हुआ है. तो वो क्या करेगा, यहाँ से ट्री का बॉटम को देख रहा है. क्लियर? ट्री के बॉटम को देख रहा है. तो आप यहाँ पर भी एक क्या बन रहा है, इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो इन केसेस में बेटा ना एक्चुअल मेजरमेंट के, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी. हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं. ऐसे ही इसकी विड्थ को मेजर करने के लिए हम यहाँ ऊपर से, यहाँ छत से ही क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ को मेजर कर सकते हैं. क्लियर? और ट्रिग्नोमेट्री की डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि ओशनोग्राफी में यूज़ होती है. क्या कैलकुलेट करने के लिए, हाइट ऑफ टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं ओशंस में, उसकी हाइट कितनी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है आपकी. और कंस्ट्रक्शन के वर्क में यूज़ हो रही है, माउंटेन्स की हाइट को मेजर करने में यूज़ होती है. तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है. क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री बना किस वर्ड से, पहले उसको समझते हैं. ट्रिगोनोमेट्री ये किस वर्ड से बना है, इसमें 3 वर्ड्स हैं छुपे हुए हमारे. ट्राई गोमेट्री मीन्स TRI ट्राई, देन गोन एंड लास्ट वर्ड इज मेट्री. ट्राई का मतलब बेटा है हमारे पास 3. ट्राई मीन्स 3, गोन मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट. ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री. 3 साइड्स का मेजरमेंट. अब 3 साइड्स किस में होती है बेटा, आप 3 साइड्स देखते हो किसी ट्रायंगल में होती है. और ट्रिग्नोमेट्री के केस में वो ट्रायंगल्स कौन से हुआ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. क्लियर? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स. राइट ट्रायंगल की साइड्स की रेशियोज किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके एक्यूट एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू. एक एक्यूट एंगल ये बन रहा है, एक एक्यूट एंगल ये बन रहा है. इसके विद रिस्पेक्ट टू साइड्स की रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स. क्लियर? बेटा बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए और नई नई टर्म्स इसमें हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और माइंड में इसको सेट करके चलिएगा. आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री कहाँ एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में. तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये एंगल मैं कंसीडर करती हूँ एंगल ए, ये वाला एक्यूट एंगल कंसीडर करती हूँ. तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, BC. तो इसको लिखेंगे ऑपोजिट साइड टू एंगल ए. और एंगल ए के साथ ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो AB है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए. क्लियर? ऐसे ही मानो मैं एंगल C एक्यूट एंगल ये वाला लेकर चलते हैं, तो एंगल C के केस में ऑपोजिट साइड कौन सी बन जाएगी, मैं दूसरे पेन से लिख रही हूँ, कलर का देखिए. ये एंगल C के केस में ऑपोजिट साइड होगी ये, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल C. और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी इसकी, ये वाली होगी, एडजेसेंट साइड टू एंगल C. और AC को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट साइड जो एंगल A है उसको हम वैसे क्या बोलते हैं, हम क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर. और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए को क्या हम बोलते हैं, बेस. और दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज. क्लियर? अब चलते हैं नई टर्म्स को सीखने. फर्स्ट वन इज द साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्लियर? अब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिखते हैं, साइन एंगल ए इज इक्वल टू P अपॉन H. नेक्स्ट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए. कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइड एडजेसेंट को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए के एडजेसेंट साइड को और क्या बोलते हैं, बेस. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, cos A इज इक्वल टू B अपॉन H. क्लियर?
नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मीन्स परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स बेस। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो? tan a इज इक्वल टू p अपॉन b। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री की मूल जो टर्म्स है वो है, बेसिक टर्म्स है, इससे ही रिलेटेड हमारा पूरा क्या होता है? चैप्टर होता है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? साइन ए, कॉस ए और tan ए, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा। क्लियर? अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल में ए एंगल को क्या मैं लिख लेती हूँ? थीटा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। क्लियर? जो ए एंगल था उसको क्या नाम दे दिया? थीटा। ये थीटा, THETA, थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अभी किसके इक्वल होते हैं? हमने अभी देखा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अभी तक हमने पढ़ा। तो याद करने के लिए इस फॉर्मूले को ट्रिक है, उसको देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है हमारे पास? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब पंडित का पी, भद्री का बी, प्रसाद का पी, हर हर बोले HHB, सोना चांदी तोले ऊपर लिख लीजिए, सोना चांदी तोले। तो आपके पास क्या आएगा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उसके फॉर्मूलेस बन जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है? 6 है। हमने अभी 3 की, 3 और करनी है। ये दिस वन इज द फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब फोर्थ वन जो है वो क्या है? कॉसिकेंट थीटा या कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। कॉसिकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए। कॉसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन हमने क्या लिखा था? ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मीन्स ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? अब कॉसिकेंट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? कोसेक ए। ओके, कोसेक ए इज इक्वल टू H अपॉन पी, या यदि एंगल थीटा होगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, मीन्स 1 बाय कॉस ए। कॉस ए किसके इक्वल बताया था? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। कॉस ए बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सीकेंट को सेक ए विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और अपॉन बेस, और यदि थीटा एंगल होगा तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का। तो 1 अपॉन tan ऑफ एंगल ए मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मीन्स ये था P अपॉन बी, ये हो जाएगा B अपॉन बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज tan थीटा, फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज अ cosecant थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos दैट इज अ secant थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज अ cot थीटा। तो हमने एक ट्रिक सीखा कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosec, secant और cot थीटा की क्या मिल जाए? वैल्यूज मिल जाए। वो क्या था?
पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इससे हमें वैल्यूज मिली, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज and tan theta perpendicular upon base. Clear? I hope you understand the basic terms related to the trigonometry. In next video we will do the exercise. Thanks for watching my video.